अरे वो आरजेडी से चुनाव हार गए, एमआईएम से चुनाव हार गए, वोट चोरी करी किसी और ने। ये इनकी निराशा। देखिए भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं मॉडल, लेकिन और भाटी जी की भी बता दूं, एक बात है, भाटी जी की भी बता दूं, भाटी जी अभी शंकराचार्य जी के लिए कह रहे थे। मेरे को 2015 की वो वीडियो याद आ गई जब समाजवादी पार्टी उन्हीं शंकराचार्य जी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के लाठियों से मार रही थी। वो समाजवादी पार्टी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, अपने गिरबान में झांकना तो चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? ठीक, देख रहे हैं टेढ़ी आंखों से, कुछ ना कुछ तो है मोहब्बत। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस को साथ लेंगे नहीं लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? मेरे से ले लो, मैं जवाब इस बात नहीं। अरे गठबंधन उनका, आप एनडीए में हो, उनको उधर भी ना जाने दो, इनको इधर भी ना आने दो। कमाल की बात है आपकी भी। अपनी बात, मैं बात पूरी कर लूं। साथ में है वो। एक शेर सुन लो हाँ सुना दीजिए। पहले तो ये हौले हौले यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। गुड वन, बोली बोली। ये किसके लिए बोला? दरवाजा खोलने के बाद इनके लिए बोली? खुलते हैं, उन्हीं के लिए बोला। जिस दिन आपका भी पता नहीं, चवन्नी उछाल रहे थे, कहां उछल गई पता नहीं लगा। ओके बोलिए। जिस दिन अरे ठीक है ठीक है। जिस दिन खोलना हो दरवाजा, ढोल नगाड़े लेकर आ जाओ सड़क पर। अगर नहीं खोले दरवाजा तो बच जाएगा तुम्हारा बैंड बाजा। 27 में अब जवाब दे दीजिए। नहीं, नहीं। देखिए तेजस्वी का बैंड बाजा तो बच ही गया, बुरी तरह से हार गए। ये तो कह रहे थे ये हमारे साथ मैंने आ जाओ। impromptu बना दिया है। वो कांग्रेस के जवाब साथ दे लगे रहे। देता हाँ जवाब। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान तक वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ओके, पर तो हमारे अपने ही है। नहीं पर तो इनके अपने साबित तो कर दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में साबित करा। क्यों दरवाजे पे खड़े? कांग्रेस बिहार में दरवाजे पे खड़े? 60 लड़ी 6 जीती, ये 25 लड़े 5 जीत कर आया। बताइए। अब आप मेरी तरफ आए थे। नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की डिबेट होती है। देखिए जब देश को ये पहलगाम हमले के बाद जब जरूरत पड़ी, बैरिस्टर साहब ने, ओवैसी साहब ने, हमारी पार्टी ने अपना रुख रखा, देश के साथ खड़े रहे। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस देश की सेकुलर पार्टी है या नहीं आपकी राय में? हाँ या ना? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इस बार 125 जो काउंसलर हमारे महाराष्ट्र से जीत के आए हैं, उसमें 20 से ज्यादा जो है ना हिंदू काउंसलर है। एमआईएम पार्टी से हिंदू काउंसलर जीते। बीएमसी के अंदर जो सबसे बड़ी म्युनिसिपल काउंसलर है वहां पे मुंबई में, वहां जो हमारा ग्रुप लीडर है उनका नाम है विजय उबाले। वो हिंदू हैं और इतने गरीब थे कि फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। पार्टी ने सपोर्ट किया, आज वो काउंसलर बने। उनके पीछे सारे मुस्लिम काउंसलर्स रहेंगे। वो हमारे ग्रुप लीडर हैं। सुनिए, आपके ग्रुप लीडर हैं, मैं मान ली बात आपकी। आप अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं क्या? इससे ज्यादा और सेकुलरिज्म का क्या सबूत दिया जाए? एमआईएम के वो कह रहे हैं पैसा नागपुर से एमआईएम कांग्रेस लगा दिया। कांग्रेस कह रही है कि आपका पैसा, कांग्रेस कह रही है आपका पैसा नागपुर से आया होगा। यही बोला ना आपने? हाँ बोला। भाई नागपुर में आराम से बोलते, थोड़ा शोर से बोलिए इसे। नागपुर से आया पैसा और कितने जोर से बोलिए, बोला अब है? बताइए। नागपुर में तो मैं था, ठीक है। नागपुर से आया पैसा है या ना? मुझे नहीं मालूम यहाँ से कांग्रेस को पता नहीं किस बात का दर्द हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से नैया डूब रही है, इसी तरह के प्रवक्ताओं की बातों से हो रही है। मैं एक बात हम आपको कहते हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस की नैया डूब रही है इन जैसे प्रवक्ताओं से? जाहिर सी बात है, इस तरह की अनाप शनाप बातें। फिर आपको यहाँ से ये तेलंगाना में कहाँ से पैसा आ रहा है? ओके ओके ओके, एक सेकंड, अब शांत रहिए। जवाब कह रहे आप लोग, आपकी वजह से एमआईएम कह रही है नैया डूब रही है। अच्छा, आपकी वजह से किसकी नैया तैर रही है बताओ? बताइए भाई। नागपुर में ये रहते हैं, किसके वजह से तैयारी? नागपुर में ये रहते हैं। उनको 30 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिए। किसकी वजह से जो है नाव तैर रही है? जो हैदराबाद के बाहर तक नहीं जा सकती 2014 तक, वो हर जगह जाके बड़े बड़े सभाएं कर रही है जहाँ 25-25, 30-30 करोड़ लगते हैं। ऐसी कई जगह सभाएं चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है। एक छोर पे आप खड़े हो, दूसरे छोर पे वो खड़े, देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। जेनजी बैठे, उनके रोजगार का कोई बात सोच नहीं रहा है, महंगाई का कोई सोच नहीं रहा है। बलात्कारियों के पीछे सरेआम खड़े रहा जा रहा है और 2-4 जोक मार के तालियां जेनजी से ली जा रही है। यह प्रज्वल रेवन्ना के लिए इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट है नहीं, मुझे वोट। बिल्किस बानो क्या मुस्लिम औरत नहीं है? वो 5 साल के प्रेग्नेंट औरत पे 11 लोग बलात्कार करते हैं, उसके मां पर बलात्कार करते हैं और उसको छुड़वाने के लिए बीजेपी आगे आती है। कुलदीप सेंगर को बेल दी जाती है और सोनम वांगचुक को जेल दी जाती है। ये सवाल खड़े नहीं होंगे? इसी में कुलदीप सेंगर भी जेल में ही है। आपकी बात क्या है? सर मेरा सवाल यह है कि मैं एक पोइट्री से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है। कि भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है। अरे भगवा का मतलब उनसे पूछो जो भगवा ओढ़ के सोता है। तो सर मेरा सवाल ये है
कि मोदी जी ने हमें ये नहीं बोला कि हम खुद काम करें या खुद का वो करें। उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो भगवे की रिस्पेक्ट करना सिखाए। उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो हमारे तिरंगे की रिस्पेक्ट करना सिखाए। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि भाई तुमको क्या कहते हैं हम उनका क्या है, उनका लीडरशिप है वो, ठीक है। तो वो लीडरशिप, वो एक नेता है, उनका ये काम नहीं है कि वो हाथ पकड़ के लिखवाएंगे कि बच्चों ये करो ये करो करो। उनका एक मार्ग है, वो बताएंगे और बाकी सबको करना हो। विजन, आप अपनी बात को कह रहे हैं कि मोदी एक विजन देते हैं, एक लीडर है। एक बात तो राजकुमार भाटी एग्री करनी पड़ेगी, मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो जनता को तो भरोसा होगा ही, उनके लीडरशिप स्किल्स कुछ तो होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन अगर उन लीडरशिप स्किल्स को नहीं मानती या फिर देश की सब प्राइम ऑपोजिशन पार्टी उससे डिसएग्री ही करती है कि मोदी है ही नहीं? अभी भी खड़गे साहब का हम बयान सुन रहे थे, खड़गे साहब कह रहे थे कि वो चाय बेचते थे, कौन सी केतली में बेचते थे, कितने लोगों को देते थे। ये आपको लगता है मोदी को नीचा दिखाकर काम हो जाएगा? नहीं, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो जनता के समर्थन से आई है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जनता का समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा है। 2019 में 303 सीट मिली थी, 2024 में 240 मिली हैं, तो समर्थन तो काफ़ी कम हुआ। खरगे जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को झूठ बोलने की आदत है। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा कि मैं सड़क से जा रहा था, एक आदमी केतली उल्टी करके नाली की गैस से चाय बना रहा था। वो आज तक किसी दूसरे आदमी को नहीं मिला। वो आदमी जब वो ये कहते हैं कि मैं वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा था करता था, उस समय वडनगर स्टेशन था ही नहीं। ओके, जवाब इतना झूठ बोलते हैं वो। ये एक मानसिकता होती है अमीश जी। चाय बेचना, चाय का मजाक बनाना आज से थोड़ी शुरू हुआ, 14 से शुरू हो गया था। इनके ही नेता मणिशंकर अय्यर ने 14 में कह दिया था कि चाय बेचनी है तो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में आकर के कब बना। पूरी जनता ने ऐसी हालत कर दी कांग्रेस पार्टी की कि आज तक नहीं बढ़ पाई। दूसरी बात बताता हूं, अरे उत्तर तो सुनिए, हिम्मत करके सुनने की। कांग्रेस पार्टी रोज ये क्यों करेगी? ये एक बार थोड़ी है। कभी कहेंगे रावण, कभी कहेंगे मौत का सौदागर, कभी कहेंगे हिटलर की मौत मरेगा, कभी प्रधानमंत्री को कहेंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये राजनीति का स्तर है। आप जितनी नफरत देश के प्रधानमंत्री से दिखाएंगे, ये देश की जनता उतना ही देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करने का काम करेगी। आप जितनी नफरत दिखाएंगे, ये देश की जनता मोदी को उतना ही आगे पहुंचाने का काम करेगी। आपने तो जितने मनाया, देखिए ये बात तो सच है, नरेंद्र मोदी किसी नेता का बच्चा नहीं था। नरेंद्र मोदी एक गरीब का बच्चा था जो वहां से यहां तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड और उसमें कोई दो राय नहीं है। एक सेकंड मलूक नगर, बिल्कुल खड़गे जी भी है, खड़गे जी भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन देखिए एक बड़ा पॉइंट है, आपकी परिवार पर, आपकी पार्टी में एक वंशावली चलती है। पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उसके बाद सोनिया जी और अब राहुल जी, प्रियंका वाड्रा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिकल वंशावली टॉप लीडरशिप में नहीं है। अब जमीन से आया हुआ एक आदमी बन गया, अब खड़गे जी आज भी उनका अपमान। ये तो वही मणिशंकर अय्यर वाली बात हो गई।